21 जोड़ों के विवाह कार्यक्रम में पहुंचे तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया, दिया नव दंपति को आशीर्वाद। रांची महिला उत्थान संगठन जनहित सेवा के द्वारा सामूहिक शादी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 21 जोड़ों विवाह के बंधन में बंधे। इस अवसर पर तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और वरवधु को आशीर्वाद दिया। सुदीप गुड़िया ने अपने संबोधन में कहा कि सामूहिक शादी जैसे आयोजनों से समाज में एकता और सौहार्द का संदेश जाता है और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक बोझ से भी राहत मिलती है। समाज में ऐसे आयोजनों से गरीबी परिवार की मदद हो जाती है। विधायक ने सभी नवविवाहित जोड़ों के सुखमय जीवन की कामना की। संगठन के अध्यक्ष रेणु सिंह ने कहा कि जब तक हम जीवित रहेंगे, गरीबों के लिए कार्य करते रहेंगे। इस तरह के कार्यक्रम समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होते हैं और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं। रेणु जी, आपने जनहित उत्थान संगठन के द्वारा अपने सामूहिक विवाह करा, क्या बोलना चाहिए इसके लिए? बोलना यही चाहेंगे जो कहीं से हमको हेल्प नहीं मिलता है, कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई सांसद के पास में जाते हैं, बोलते हैं सब धंधा बना लिए हैं, धंधा में ये सब कमा खाते हैं। तो हम लोग को तो ऐसा करते नहीं है, कभी नहीं। गरीब बच्चों को हम चाहते हैं यही जो शादी हो जाए, कहीं से तिलक दहेज जो लगता है वो बचे। गरीब सब कहाँ से देगा तिलक दहेज? कहाँ से आपने सोचा कि सामूहिक विवाह करवाने के लिए, जहाँ तक आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है, कैसे कर लेते हैं सब? हम अपने मन से 15 साल से, हम 12 साल से संगठन चलाते थे, समिति चलाते थे। तो हम लोग देखते थे रोड में, तो हमको लगता था बहुत खराब तिलक दहेज, बहुत लड़की तिलक के चलते मार देता था, ये करता था। तो उसके कारण से हम ये सब योजना निकाले, अपना मर्जी से निकाले सोच कर। तो जिस तरह से आपने लड़कियों के लिए जो चिंता आपने किया, क्या ये जो चिंता जो कर रहे हैं, तो क्या समाज सरकार आपको कोई सपोर्ट कर रहा है? नहीं, कोई सपोर्ट हमको सरकार नहीं कर रहे हैं। ये विधायक कर रहे हैं, ये सांसद कर आज रहे हैं। कितना जोड़ी का शादी? आज 16 जोड़ी। कहाँ कहाँ? लोधमा का था, गुमला का था, नामपुर का था, ये सब जगह। इन लोग नव जोड़ी को क्या बोलना चाहिए, क्या आशीर्वाद दीजिएगा? यही आशीर्वाद देंगे जो जीवन भर में खुशी रहे, जैसे हम खुशी से घूरते हैं वैसे सब। संस्था के सचिन राहुल सिंह एवं कोषाध्यक्ष निर्मला देवी एवं सहयोगी ज्योति देवी ने बढ़ चढ़कर शादी समारोह में हिस्सा लिया। कैसा लगा? बहुत ही पुण्य का कार्य है, धन्यवाद के पात्र हैं। इस तरह के कार्यक्रम आयोजन होने से बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। और आज ये जोड़े जो है एक दूसरे के साथी बंधन बंध रहे हैं, बहुत खुशी का दिन है। और ये बहुत ही पुण्य का कार्य संगठन के द्वारा किया जा रहा है, इसके लिए हम लोग उसको बहुत बहुत धन्यवाद। सामूहिक विवाह क्या करना चाहिए? बिल्कुल हमारे समाज के लिए काफ़ी ये डेवलपमेंट का काम है, क्योंकि आज के समय में विवाह करना एक बहुत बड़ी खर्च को जो है न्योता देना होता है। आज बहुत ऐसे हमारे समाज में गरीब गुरबा लड़की हैं जिनका शादी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और मैं धन्यवाद देता हूं कि उत्थान सेवा संगठन के अध्यक्ष आदरणीय रेणु सिंह जी, राहुल जी एवं तमाम पदाधिकारियों को तो इस तरह से जो है ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक गरीब गुरबा को जो है एक शादी के बंधन में इन्होंने बांधने का काम किया और समाज को जो है उत्थान करने का काम कर रहे हैं। तो मैं और उन लोग को धन्यवाद देता हूं। और ये मैं कहना आप लोग के माध्यम से तमाम जनता को कहना चाहूँगा कि इस तरह का कार्य निश्चित रूप से होना चाहिए। और दहेज प्रथा को जहाँ तक है हमें विरोध करना चाहिए और इस तरह से ही सामूहिक विवाह करके और एक खर्च को बचाकर कहीं न कहीं रोजगार की दिशा में उस खर्च को लगाना चाहिए। मैं हूँ कुशवाहा विजय, जोहार पार्टी की केंद्रीय अध्यक्ष हूँ और हटिया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी। तरह का माहौल चल रहा है, एक शादी करने में तकरीबन जो भी
लड़की के पिता होते हैं सक्षम नहीं होते हैं, और बहुत सारी शादियाँ मंदिरों में होती हैं, बहुत सारी शादियाँ जो नहीं हो पाती हैं, और ये सामूहिक विवाह हो रहा है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी व्यूवर्स, जितने भी झारखंड लेवल से, देश लेवल से देख रहे हैं, आज जो ये शादियाँ हो रही है जनहित उत्थान सेवा संस्था के द्वारा, जिनका अध्यक्ष रेणु सिंह जी है, इन्होंने इस झारखंड राज्य में आज महिलाओं से दहेज प्रथा को लेकर के इतने सारी हत्याएं हो रही है। दहेज नहीं दिए, गाड़ी नहीं दिए, तो ये नहीं दिए, तो वो नहीं दिए, उसके चलते हत्याएं हो रही है। आज जो ये सामूहिक शादी हमने देखा, अगले विगत एक सप्ताह पहले 25 तारीख को भी हमने 51 जोड़ी का शादी देखा। आज उनके माता पिताओं को लग रहा होगा कि जो भी शादी में दर दहेज में जो खर्च आती है, कम से कम ये शादी में उनका बचत हो रहा है। क्योंकि रोजगार भी देखिए, आज झारखंड राज्य 25 साल अलग होने के बाद भी आज रोजगार पर कोई फोकस नहीं है, और ये शादी ब्याह के मामले में लाखों खर्च कर दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है। किसी का बहू नहीं बढ़िया मिल रहा है, किसी का दामाद बढ़िया नहीं मिल रहा है, किसी का बेटा बढ़िया नहीं है, तो अनेकों इस झारखंड राज्य में देखने को मिल रहा है। आए दिन देखे होंगे, कहीं ड्राम में डाला जा रहा है काट काट के, कहीं फ्रिज में डाला जा रहा है। कम से कम वो पैसा का बचत करके आपस में ही प्रेम प्रसंग करके जो शादी कर रहा है, दोनों एक दूसरे को जांच पड़ताल करके जो शादी कर रहा है, उसको हम तहे दिल से इस संस्था के माध्यम से हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं, और आने वाले जनरेशन में इनका उज्जवल भविष्य हो, उसके लिए हम आशीर्वाद देना चाहेंगे अपनी ओर से। और इस संस्था को भी हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाह रहे हैं, जिन्होंने विगत 10 वर्षों से इस शादी का जोड़ों को एकत्रित कर रहे हैं और सभी परिवार को पैसे का बचत कर रही है। झारखंड सरकार में एक भी आज तक ले छोटा सा कर्मचारी, चाहे छोटा सा किसी तरह का भी कोई नौकरी हो या किसी फैक्ट्री में हो कि किसी संस्था में हो, कहीं पे नहीं मिल रहा है। तो पैसा खर्चा करने से क्या फायदा है? अपना परिचय। मेरा परिचय मुकेश कुमार नायक, समाज सेवी, रांची, झारखंड। संदेश देने का काम भी किया जा रहा है। आज गरीबी के कारण बहुत सारे लोग शादी नहीं कर पाते हैं, जिनकी उम्र बीत जाती है, लेकिन ऐसे संगठन के माध्यम से लोगों को सेवा दी जा रही है। ये बहुत ही अच्छा पहल है, और इस पहल के माध्यम से समाज को ये संदेश दिया जा रहा है कि लोगों को इस तरह की पहल करनी चाहिए और सहयोग करना चाहिए, जिससे कि लोग अपने घरों को बचा सकें। पहल निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है, और समाज का निश्चित रूप से कल्याण होगा। क्योंकि आप आए दिन देख रहे होंगे कि शादी विवाह में इतनी खर्च बढ़ रही है, लाखों लाख का खर्चा होता है, और ख़ास करके जो दहेज प्रथा हमारे समाज में चला हुआ है, इन सब चीज़ों को हमें दूर करना है। तो निश्चित रूप से सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना होगा, और ये जनहित सेवा संगठन को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इनके अध्यक्ष हैं रेणु सिंह जी, जो 12 साल पीछे से इस तरह की सेवा दे रही है। तो निश्चित रूप से ये संगठन जो है एक गरीब गुरबा लड़की लड़का को एक जगह इकट्ठा करके और इनकी विवाह कराकर इनकी नई ज़िंदगी की शुरुआत कराते हैं। तो इस तरह खर्च को कम करके और कम खर्च करके शादी विवाह करा के एक घर बसा देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और मैं ये आपके माध्यम से तमाम सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है निश्चित रूप से इसी तरह का सामूहिक विवाह को बढ़ावा दीजिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। अगर इस तरह की शादी विवाह सामूहिक करेंगे तो बहुत सारा खर्च बचेगा, समय बचेगा, और बहुत सारा ध्वनि प्रदूषण से लेके बहुत सारी ऐसी स्वच्छता अभियान भी हमारा ठीक रहेगा। क्योंकि बहुत सारी गंदगी भी फैल जाती है शादी विवाह ज़्यादा भीड़ भड़ाका करने में। तो मैं यही कहूँगा कि इसको बढ़ावा देना चाहिए।